कैसे स्टार्ट करें, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ें, कितना देर पढ़ें, क्या करें, कैसे हो, अभी भी समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपको कुछ स्ट्रेटजी बता रहा हूँ जो मैंने खुद भी अप्लाई किया था जब मैं तैयार कर रहा था। तो और आप भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। वैसे आप अपनी स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा और आपको ये हौसला देगा कि नहीं, आज से ही हमको तैयारी करना है। एक चीज़ का और भी ध्यान रखें, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप इंटरेस्टेड तो हैं लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं सिलेबस मतलब तैयारी करने का, इसमें अपियर होने का। अपना अंदर का जब देखते हैं कॉन्फिडेंस लेवल तो कहीं ना कहीं लो दिखता है, जिसकी वजह से तो आज मैं आपको ये टिप्स, ये स्ट्रेटजी इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके अंदर ये हौसला आए कि आप भी तैयारी करना शुरू कर दें। और आपको ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आज, हालांकि फॉर्म शुरू हो गया है फिलअप होना, लेकिन पीछे क्या हुआ भूल जाएं अगर आप, लेकिन अगर आज से भी आप स्ट्रेटजिकली आप ये ठान लें, अगर आप गोल सेट कर लें तो आज से भी अगर आप तैयारी शुरू करते हैं तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। तो क्या है, सबसे पहले जब से हमने बताया कि सबसे पहला काम, आप टाइम ले करके आप सिलेबस को देखिए। इसमें कभी भी कोताही मत कीजिए कि सिलेबस देखने में हमारा तो टाइम जा रहा है या हम कैसे क्या करें। हो सकता है आपको चीज़ें बहुत क्लियर नहीं हो, लेकिन फिर भी एक एक पॉइंट को आप, जो सिलेबस को आप देखिए और पढ़िए और समझिए। उसके हिसाब से आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को डिसाइड कीजिए। स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस मतलब क्या हुआ, मेरा समझाने का ये मतलब है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लग रहा है, पहले आप वहीं से स्टार्ट कीजिए ताकि आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाए। अगर आप शुरू में ही आप कोई टफ पेपर जो आपको बोरिंग लग रहा हो, जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो या आपने अब तक पढ़ा नहीं हो, तो आप वहां से ही अगर आप प्रिपरेशन शुरू कर देंगे तो सबसे बड़ी चीज तो आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। और जब टाइम ज्यादा लगेगा तो फिर लगेगा कि तभी तो इतना दूर है, हमारा सिलेबस कवर नहीं हुआ, अब हम क्या करेंगे, इससे बेहतर है कि क्विट कर जाओ। तो उसकी स्ट्रेटजी ये है कि अपना पहले स्ट्रेंथ को देखें कि कौन सा सब्जेक्ट मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं तो मुझे, जब मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे सॉइल मैकेनिक्स बहुत अच्छा लगता था, ट्रांसपोर्टेशन का जो हाईवे इंजीनियरिंग वो अच्छा लगता था। तो मैंने इसी तरीके से मार्क किया कि कौन कौन से सब्जेक्ट मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैंने क्या किया, उसको पढ़ना शुरू किया। जब आप देखेंगे कि पढ़ना शुरू करेंगे, उसमें इंटरेस्ट आएगा, आपका साथ ही साथ सिलेबस भी कवर होता रहेगा। ये चीज है। अब है कि आपने जो पढ़ाई किया तो आप तो अपने तौर पे तो लगेगा कि हम तैयारी कर लिए, हमारा सिलेबस ये कवर हो गया, हमारा ये सब्जेक्ट कवर हो गया, वो सब्जेक्ट कवर, लेकिन आप तो असेस कैसे कर पाएंगे कि हाँ, हमारा जो तैयारी किया हमने, जो पढ़ाई किया हमने, वो हम पढ़े भी हैं कि नहीं पढ़े। उसके लिए मैं आपको ये इंपॉर्टेंट टिप्स बता रहा हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको बहुत ही मददगार साबित होगा, बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा आपके पूरे प्रिपरेशन के दौरान, कि आपने जो चैप्टर पढ़ा है। फॉर एग्जांपल आपने, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में दे रहे हैं एक गेट का एग्जाम, और अगर सपोज आपने हाईवे इंजीनियरिंग को पढ़ लिया है, तो मैं ये कहूँगा कि आप जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पलटें और हाईवे के जो जो क्वेश्चंस हैं अगर आपसे बन जाता है, इसका मतलब आप सही से प्रिपरेशन कर रहे हैं। नहीं बन रहा है तो आप उस सब्जेक्ट को फिर से देखें कि क्या कमी रह गई है, कहाँ पे हमको कवर करना है, कौन से सब्जेक्ट को हम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि पूरा सिलेबस जो है वो तो है ही, लेकिन आपको कुछ लिमिटेड टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, तो उस पर आप ज्यादा फोकस कर करके उसके कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। देखिए, एक चीज का ध्यान रखिएगा, गेट में क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का ये मतलब नहीं है कि वो क्वेश्चन आ जाएगा। यूनिवर्सिटी एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम में यही फर्क होता है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप 2-3 साल के बाद आप पैटर्न को देखेंगे तो आपका क्वेश्चन रिपीटेड मिल सकता है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम, खास करके ऐसे एग्जाम जो पूरे इंडिया लेवल पे हो रहा हो, तो आप क्वेश्चन के रिपीट होने की गारंटी नहीं दे सकेंगे, या आप एक्सपेक्ट भी ना करें कि क्वेश्चन रिपीट होगा, लेकिन कंसेप्ट जरूर रिपीट होगा। कंसेप्ट वही होगा, ऐसा नहीं होगा कि कंसेप्ट चेंज हो जाएगा।
डेटा चेंज हो सकता है लेकिन कंसेप्ट वही होगा। तो अगर आपने उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके आपने उसका कंसेप्ट क्लियर कर लिया तो हो सकता है कि कुछ डेटा चेंज हो, कुछ वर्ड्स चेंज हो, कुछ मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो, लेकिन देखेंगे क्या कि आप उस कंसेप्ट से जो आपने गेन किया है वो आप उससे आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर पढ़ें, सब्जेक्ट को पढ़ें और उससे रिलेटेड फिर आपने क्या किया, हाईवे के बाद आपने सपोज हाइड्रोलिक्स पढ़ लिया, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग जो है, तो वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में जितने सब्जेक्ट्स हैं, जितने क्वेश्चंस हैं, उसको आप देख करके आप उसके बाद उसका क्वेश्चन लगाना शुरू करें। मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप पढ़ रहे हो ना, जब सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ रहे हो तो आप शॉर्ट नोट्स बनाया करें। स्पेशली अगर कुछ फॉर्मूला आ रहा है तो उसको जरूर नोट करें, एक डायरी बना लें या एक छोटी सी कॉपी बना लें। वो होगा क्या इसमें कि देखिए आप क्या करेंगे कि फिर से बार बार तो सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेंगे, इंसान एक ऐसा नेचर ही है कि वो भूलता है ना। तो अब आप एक सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे, अगर आप उसको रेगुलरली नहीं रिवाइज करेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो दूसरी चीज यह है कि शॉर्ट नोट जो आपने बनाया है उससे आपका क्या काम होगा, रिवीजन में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। आपको फिर से दोबारा सारा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, उस शॉर्ट नोट्स को आप देखते रहें, बीच बीच में फॉर्मूला आप एक तो स्लॉट बुक कर लें, एक स्लॉट बुक कर लें कि हमको इस वक्त रिवीजन करना है, इस वक्त ये सब्जेक्ट पढ़ना है। तो नए सब्जेक्ट भी पढ़ते चले जाएं और साथ ही साथ जो आपने पढ़ा हुआ है उसको भी आप शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला वगैरह को जो है उसका रिवीजन करते रहें। उससे आपकी क्या होगी, सब्जेक्ट में पकड़ मजबूत रहेगी, बनी रहेगी, आप भूलेंगे नहीं। सो दैट के सपोज फॉर एग्जांपल आपका एग्जाम है, नॉर्मली जो है फरवरी में होता है, अभी आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा है तो अब जाहिर है कि अगर आप फरवरी तक इसको छोड़ देते हो फिर से जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो ये आपको एकदम बिल्कुल नया सा लगेगा। तो इसलिए क्या है कि जो सब्जेक्ट को आप पढ़ लिए हैं उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके शॉर्ट नोट्स, उसका फॉर्मूला, इस सबको आप रिवाइज करते रहें। कुछ जो प्रॉब्लम आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का किया है उसमें स्टार मार्क्स लगा दें, है ना, डबल स्टार करें कि हम इन सब चीज़ों को कंसेप्चुअल बेस्ड है, इसमें हम रिवीजन करते रहेंगे। तो रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिवीजन आप ज़रूर करते रहा करें। और एक चीज़ और बताएं कि बोलते हैं कि अगर आपको कहीं जाना है ना, तो आपको एक रास्ता, एक डायरेक्शन फिक्स करना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ जो मैं बार बार क्लास में शेयर करता हूँ कि बीच चौराहे पे एक इंसान खड़ा होकर के हर आने जाने वाली बस से पूछता है कि भाई साहब आपकी बस कहाँ जा रही है। एक आदमी उससे पूछता है कि अरे ये बताओ कि तुमको कहाँ जाना है, तो बोलता कहीं नहीं जाना है मुझे। तो बोलता फिर किसी बस में चढ़ जाओ। तो अगर आपको एक डायरेक्शन, एक गोल अगर नहीं पता होगा कि हमको कब कवर करना है, कौन सा सब्जेक्ट कितने दिनों में ख़त्म करना है, तो आप मतलब क्या बोलते हैं, आप हो सकता है कि क्वालिफाई कर जाएं लेकिन आप अच्छा रैंक की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो आपको एक गोल सेट करना ही पड़ेगा, आपको एक टाइम लाइन, टाइम मैनेजमेंट जो है उसमें आपको करना ही पड़ेगा। बहुत दफ़ा क्या होता है, बच्चे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के बाद बोलते हैं कि अभी तो थोड़ा एंजॉय कर लेंगे, अभी तो थोड़ा खेलना कूदना है, घूमना है। हम नहीं कह रहे हैं कि खेलिए कूदिए, फ्रेंडशिप नहीं कीजिए, लेकिन साथ ही साथ आप अपने गोल के हिसाब से चाहे घंटा 2 घंटा ही आपने फिक्स किया है तो उसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, उसमें ज़रूर आप तैयारी कीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल सेटिंग, आपका टाइम मैनेजमेंट, जो आपको एक रास्ता बताएगा, जो आपको अपना असेसमेंट देगा कि आप अभी इतनी दूर हैं आप, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बताऊं कि डिसिप्लिन से मुराद मेरा ये है कि अगर आप अपने आप से ऑनेस्ट नहीं हैं तो आप यकीन जानिए कि कोई आपसे वो काम नहीं करा सकता जब तक कि आप खुद करना नहीं चाह रहे हो। तो सेल्फ डिसिप्लिन आपको होना जरूरी पड़ेगा। आप अगर आपने कमिटमेंट किया है कि हमको 1 घंटा पढ़ना है डेली गेट के लिए, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जहां तक पढ़ने की बात है तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी बात बताऊं कि उस वक्त इतना ना यूट्यूब का था, ना बहुत कोचिंग सेंटर्स वगैरह थे। तो हमने क्या किया कि जब हमने तैयारी करनी शुरू करी तो सेल्फ स्टडी शुरू की। यही स्ट्रेटजी अपनाया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस को देख करके अपने स्ट्रेंथ वीकनेस। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि बहुत सारे सब्जेक्ट मैंने छोड़ा भी था,
क्यों? मुझे वो लग रहा था कि मैं इसको अगर पढ़ता हूँ तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा, लेकिन हमने जब देखा कि अरे क्वालिफाइंग मार्क्स तो बहुत कम है, अगर मैं सेलेक्टिव सब्जेक्ट भी पढ़ करके जाता हूँ तो हम क्वालिफाई करेंगे। और आप जानिए कि विदाउट कोचिंग हमने किसी तरीके का, हाँ लोगों से, सीनियर से हमने गाइडेंस लिया, तो हमने क्या है, मेरी जो ऑल इंडिया रैंक थी 464 एंड जो परसेंटाइल थी 94.72 थी। सेल्फ स्टडी हमने किया, कोई कोचिंग वगैरह नहीं, इतना यूट्यूब का भी नहीं। अभी आपके पास तो इंफॉर्मेशन का भंडार है, आप बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे यूट्यूबर, इनफैक्ट बहुत सारे कोचिंग, बहुत सारे लोग जो हैं आपको फ्री में एडुकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उनके किसी एक को फॉलो करें और उसके बाद उनका जो सिलेबस है वो धीरे धीरे जैसे कवर करते जा रहे हैं, बहुत सारा कुछ सीखता रहेगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा कि जब आप सेल्फ डिसिप्लिन होंगे। सेल्फ स्टडी, अगर मैं ये कहूँगा कि अगर आप बहुत सेल्फ डिसिप्लिन है तो सेल्फ स्टडी करिए। अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कहीं पे भी आपको लगता है कि नहीं मैं इतना अपने आप पे कमिटमेंट पे नहीं टिक पाता हूँ, तो आप किसी मेंटोर का आप ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं, जाके आपको वहाँ ज्वाइन करने का एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको जो है उनका तजुर्बा जो है 20-25 साल का जो है, 10 साल का, 15 साल का, जो वहाँ पे ट्यूटर होते हैं वो आपको तजुर्बा से कुछ शॉर्टकट्स बता सकते हैं। देखिए शॉर्टकट्स तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप निकाल नहीं सकते, 2-4 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम आपको कंसेप्ट ही क्लियर करके ही आप निकाल सकते हैं, लेकिन उनका जो तजुर्बा आपको मिलेगा वो आपको बहुत काम आएगा। तो वो आप कर सकते हैं अगर आप उनको लगता है कि कहीं मुझे मेंटोर की ज़रूरत है, मुझे किसी गाइडेंस की ज़रूरत है। तो अदरवाइज यूट्यूब वगैरह में भी बहुत सारे लोग आज बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटोरशिप कर रहे हैं आपको, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, खास करके गेट के लिए। अगर आप गेट सर्च करेंगे तो एक से एक बढ़ करके लोग आपको हेल्प करने को तैयार हैं। आप वहाँ एक फॉलो करें, किसी एक चैनल को फॉलो कर लें और उसमें जो जो पढ़ाया है सब सारा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी अपना करके, मुझे 100% ये है कि जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मुझे ये 100% है कि अगर आज से भी आपने कमिटमेंट लिया तो आप ज़रूर क्वालिफाई करेंगे ना। मैं ये 100% दावे के साथ करता हूँ। और एक चीज़ और भी मैं आपको बताऊं कि अगर आज इस वीडियो को देखने के बाद आपने अपना डिसीजन बनाया, अपना प्लान किया कि मुझे गेट का एग्ज़ाम लिखना है, मुझे करना है, तो एक चीज़ और मैं आपको ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपने ये सोच ही लिया है कि हमको गेट का एग्ज़ाम लिखना है, तो आप ये भी मन में सोच लीजिए कि मैं जो रैंक लाऊंगा वो सिंगल डिजिट में होगा या मैक्सिमम टू मैक्सिमम डबल डिजिट में। आप ये कभी ना सोचें कि मैं सिर्फ कट ऑफ कर करके क्वालिफाई कर जाऊंगा। क्यों? मैं आपको सिंपल, मैं एक इसके लिए भी आपको एक स्टोरी सुनाता हूं जिसको आपको बहुत हेल्प मिलेगा, बहुत मोटिवेशन मिलेगा। एक किसान था जो खेतों में काम कर रहा था, दोपहर का वक्त था, वो अपने खाने के लिए बैठा हुआ था। वहीं पर से एक जेंटलमैन हम आपके जैसे गुजर रहे, तो देखता क्या है कि वो किसान रोटी तोड़ रहा है और वो अपनी कहीं पे ऐसा करके लगा रहा है, इशारे में लगा रहा है। जब देखता है वो आदमी जेंटलमैन के जहां पे वो ऐसा इस तरीके से इशारा कर रहा है, लगा रहा है, वहां पे तो कुछ भी नहीं है। तो उससे रहा नहीं जाता है, वो किसान से पूछता है कि बाबा ये आप क्या कर रहे हैं? तो बोला बेटा देखो, आज तो रोटी तो है मेरे पास लेकिन सब्जी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं ये मन में सोच रहा हूँ कि यहाँ पे चटनी है, मैं उससे लगा के खा रहा हूँ। तो ये सरप्राइज हुआ वो जेंटलमैन कि अगर आप बाबा आप सोच ही रहे हैं कि मन में ही सोच करके खाना है, तो आप चटनी क्यों सोच रहे हैं? आप चिकन चिल्ली क्यों नहीं सोच रहे हैं? और कुछ अच्छी सब्जी, मटन चिकन क्यों नहीं सोच रहे हैं? तो होता क्या है ना, इसी तरीके से हमारी सोच भी बहुत लिमिटेड हो जाती है। हम अंदर से कॉन्फिडेंस ही नहीं आता हमारा कि हमारा रैंक सिंगल डिजिट में आ सकता है। हम कभी ये सोच ही नहीं पाते कि हम रैंक 1 भी हमारा हो सकता है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने डिसीजन लिया है, तो आप मन में ये गोल सेट कर लें, आप ठान लें कि सोचना ही तो है। आप सोच के तो देखिए, सोचिएगा तो आपका रास्ता खुलता चला जाएगा। और आप ये सोचें कि मुझे जो रैंक लाना है वो सिंगल डिजिट में लाना है और अपनी फैमिली, अपने इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेज है हमारा, जो लोग भी एस्पिरेंट है इस साल गेट के, आप ज़रूर क्वालिफाई कीजिए, ज़रूर फॉर्म भरिए।
विदाउट हेजिटेशन तैयारी शुरू कीजिए। आज से आप आज ही से मन लगा करके पढ़ना शुरू कीजिए, आप ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। थैंक यू।